Good morning all of you. Today we are starting a new chapter of a class 8th, that is crop production and management. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट. क्रॉप क्या है? क्रॉप एक तरीके से पूरे प्लांट्स हैं जो कि हमें पूरा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें एक तरीके से खाना देते हैं जो हम खाते हैं. ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं सब क्या करते हैं? खाना खाते हैं. खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो इकलौता लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस दुनिया में कोई मौजूद है जो अपना खाना खुद बना सकता है वो है प्लांट्स. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू जिसको कहा गया है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. They produce glucose energy. ठीक है, इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज जैसे कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो दोनों टाइप है ऑर्गेनिज्म का, ये क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हमें पता है हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, किचन में तो बना सकते हैं लेकिन अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते. किचन में भी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ मटीरियल चाहिए. क्या चाहिए? सपोज अगर हम हरी सब्जियां खा रहे हैं तो वो हरी सब्जियां क्या हैं? क्रॉप हैं, प्लांट्स हैं जिनको हम खाते हैं. ठीक है, तो यानी कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है इस अर्थ पर सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? प्लांट्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले तो क्रॉप क्या होता है? ठीक है, एक ही तरीके का प्लांट अगर बहुत बड़ी फील्ड पर एक साथ उगाया जाए तो उसको कहा जाता है क्रॉप. ठीक है, और वो क्यों उगाया जाता है? ताकि हम उसको, वो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो उसको खा सके, उससे एनर्जी पा सकें. अगर हम खाना खाएंगे तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इतनी सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट से मिलेगी या कोई अगर एनिमल से मिलेगी. तो एनिमल भी क्या है? वो डायरेक्टली क्या कर रहा है? वो भी एनिमल भी प्लांट्स पर फीड कर रहा है. तो एक ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. अब क्रॉप मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि अगर सेम टाइप का प्लांट पूरे एक लार्ज फील्ड पे उगाया जाए तो उसको कहते हैं क्रॉप. ठीक है, तो अब क्रॉप का प्रोडक्शन और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैरायटी की क्रॉप्स उगा सकते हैं. ठीक है, तो ये ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इरिगेशन मेथड होते हैं, कि कैसे एक पूरा जो प्रोसीजर, जो किसान जो पूरा खेतों में अनाज बोता है तो वो उसके बीज डालने से उसकी कटाई तक या उनको स्टोर करने तक क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. और अगर उनको स्टोर किया जा रहा है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आने वाला है. ठीक है, तो अगर कोई इतने सारे क्रॉप अगर कोई फील्ड में उगाया जा रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर. अब ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है, ये एग्रीकल्चर वर्ड किसी एक लैटिन वर्ड से बना है, दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एगर एंड कल्चरा. ठीक है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, एगर एंड कल्चरा से बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर एगर और कल्चरा, एगर का मतलब अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है लैंड और फील्ड. ठीक है, और कल्चरा का अगर आप मतलब देखो तो इसका मतलब है कल्टीवेशन.
कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब कि कोई चीज़ का जो पूरी खेती जो मैंने आपको बताया कि उसको कहते हैं कल्टीवेशन। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को जोड़ो तो एक एग्रीकल्चर की प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास बन के आती है, वो है कि कल्टीवेशन ऑफ अ लैंड और अ फील्ड। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड और अ फील्ड। ठीक है, तो ये है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर किसान क्या करता है कि वहाँ पर लाइव स्टॉक को भी रखता है। लाइव स्टॉक्स क्या होते हैं? जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो रेयरिंग होती है, उनकी देखभाल, उनसे मतलब इस तरीके का प्रॉफिट लेना कि एक पर्सन को इकोनॉमिकली प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वो होता है लाइव स्टॉक के अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए किसी एनिमल की देखभाल करना, उसकी प्रॉपर ब्रीड संभालना करना, जितना भी सब कुछ काम होता है वो सब करना। क्यों? क्योंकि उससे उस ह्यूमन बीइंग को इकोनॉमिकली प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की बहुत सारी यहाँ पर 3-4 ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रांच मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की और एक पूरा पर्टिकुलर एक फील्ड हो चुका है एग्रीकल्चर। एक सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो पूरा एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं, सबसे पहले एग्रोनॉमी। ठीक है, ये जो एग्रोनॉमी है, ये एग्रोनॉमी होती है स्टडी ऑफ द फील्ड क्रॉप्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। द ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, ब्रांच ऑफ अ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ deals with the study of field crops and management ठीक है, ये होता है एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ अ फील्ड क्रॉप्स, यानी कि फील्ड में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनकी जो स्टडी होती है, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो सॉइल है उसका मैनेजमेंट, जो भी इस चीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे वो सब आएगा एग्रोनॉमी। और जो भी इस चीज़ को स्टडी करता है उसको कहते हैं एग्रोनॉमिस्ट। ठीक है, एग्रोनॉमिस्ट, जो एग्रोनॉमी को स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है एग्रोनॉमिस्ट, या फिर इनको कहा जाता है क्रॉप साइंटिस्ट। ठीक है, क्रॉप साइंटिस्ट। तो क्रॉप साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को लेबोरेटरी के अंदर पूरा स्टडी करते हैं कि उनका किस तरीके से मैनेजमेंट बढ़ाया जाए या किस तरीके से उनको और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से कोई एक ऐसा पौधा या ऐसा प्लांट जो है उसके अंदर क्या वेरिएशन लाया जा सकता है कि जिसकी वजह से फार्मर्स को या हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चेंजेस या डिस्कशन जितना भी होता है इन प्लांट्स के लिए, वो सब लेबोरेटरी के अंदर जो चेक करता है उनको कहते हैं एग्रोनॉमिस्ट या फिर क्रॉप साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक ब्रांच। अब दूसरी ब्रांच है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये दूसरी ब्रांच है और हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। डील्स विद ग्रोविंग and
मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लीव्स ही खाते हैं, प्लांट्स के तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, या कि जिनको हम कह सकते हैं एडिबल पार्ट होता है प्लांट का। लीव्स भी होते हैं, स्टेम्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं प्लांट्स के जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, पूरे फील्ड में फ्रूट्स का ही पेड़ लगाते हैं, जैसे कि मैंगो का पूरा लगाया हुआ है, या आप कह सकते हो अनार का पूरा लगाया हुआ है, अमरूद का लगाया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये अगर वो फ्रूट्स आएंगे उनके पौधों पे तो वो फ्रूट्स को बेचेगा और उससे उसकी इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोग फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, उस फील्ड में, तो उस प्रोसेस को, उस क्रॉप प्रोडक्शन के तरीके को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जहाँ पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि अगर गुलाब की खेती होती है, रोज़ उगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि रोज़ क्या है, बहुत यूज़ होता है, तो रोज़ के वो क्या करते हैं, पूरे फील्ड पर सिर्फ और सिर्फ रोज़ के पौधे लगाएंगे। ठीक है, ताकि जो उसमें अगर जो रोज़ आएगा वो रोज़ उनकी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करेगा। तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट्स की जो खेती होगी उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब उसके बाद है नेक्स्ट ओलेरीकल्चर। ठीक है, अब ये ओलेरीकल्चर के अंदर क्या होता है, सब्जियां भी उगाते हैं किसान। ठीक है, पूरी फील्ड में सब्जियां भी उगती हैं। तो जो ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद growing and management of vegetables। ठीक है, that deals with the growing of vegetables। तो वो जो खेती, उस तरीके की जो खेती है वो आती है किसके अंदर, ओलेरीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की खेतियाँ होती हैं और ये इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है, ओलेरीकल्चर जिसके अंदर वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो गया, पूरे खेत में पालक ही पालक। ठीक है, मेथी हो गई, बहुत सारी सब्जियां होती हैं ऐसे इस तरीके से, जो भी सिर्फ और सिर्फ फील्ड में क्या है, सब्जियां उगाई गई हैं। तो वो जो टाइप है क्रॉप प्रोडक्शन का, वो जो उनका जो मेथड है, उस प्रोसेस को, उसको कहा जाता है ओलेरीकल्चर। ठीक है, लास्ट एक आता है एक्वाकल्चर। अब ये तो आप नाम से ही समझ सकते हो या जान सकते हो कि एक्वा क्या होता है, वाटर। तो वाटर के अंदर कोई भी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स या फिर वाटर एनिमल्स, जैसे कि सपोज फिशेस के लिए, सपोज अगर किसी ने अपने ग्राउंड में आर्टिफिशियल पॉन्ड बनवाया है और उसके अंदर वो फिशेस की खेती, रेयरिंग और उनकी पूरी ब्रीडिंग वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि क्या है, फ़िश क्या करती है, फ़िश क्या है, एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ह्यूमन बींग्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, खाते भी हैं। ठीक है, तो उसकी जो पूरी खेती होगी, जो एक्वाटिक प्लांट्स की और फिशेस की, एक्वाटिक एनिमल्स की जो भी खेती होती है, या उनका जितना भी रियरिंग या ब्रीडिंग जो भी प्रोसेस है उनका, वो सब किसके अंदर आएगा, ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द deals with growing and rearing of aquatic plants and animals। ठीक है, तो ये हो गई हैं पूरी ब्रांचेस जो कि हैं किसकी, एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर
कल्टीवेशन किया गया है तो वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की ये ब्रांचेस है जो हमने यहाँ पे अभी देखी है। सबसे पहले है एग्रोनॉमी, जो कि डील करती है किससे, स्टडी ऑफ अ फील्ड क्रॉप और मैनेजमेंट ऑफ सॉइल से। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, जो कि डील करता है किससे, फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, कोई भी गार्डन होता है उसके अंदर फ्लावर्स या फ्रूट का पौधा लगाया जाता है और पूरे सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फ्रूट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिन पौधों पे फूल आते हैं वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ओलेरिकल्चर जिसके अंदर होता है दैट डील्स विद द ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां जहां उगाई जाती हैं वो ओलेरिकल्चर में आएगा। और एक्वाकल्चर दैट डील्स विद द ग्रोइंग एंड रेयरिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो ये हैं सारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस। अब इसके बाद देखते हैं सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड, प्लांट का कौन कौन सा पार्ट है जो हम यूज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स ही हैं अल्टीमेटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स के अंदर से कौन कौन सा पार्ट जो है वो एज अ फूड यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, वो है हम सीड्स यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के। सीड्स के अंदर भी उसकी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसकी लीफ यूज़ की जा सकती हैं, उसकी रूट्स यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, इसके फ्लावर यूज़ होते हैं, इसके फ्रूट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स नहीं यूज़ करते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं लाइफ स्टॉक के लिए। लाइफ स्टॉक जैसे कि सपोज़ अगर कोई किसी ने अपने पास अगर बहुत सारे सपोज़ मान लीजिए बफेलोज या काओ रखे हुए हैं, ठीक है, उनकी देख रेख करते हैं, तो उनको भी खाना खिलाना होता है। ठीक है, तो वो जो खाना खाते हैं, जब उनके लिए जो ग्रीन क्रॉप्स उनके लिए उगाए जाते हैं उनको कहते हैं फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, तो उनके लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको कहा जाता है फॉडर क्रॉप्स। और कुछ अदर क्रॉप्स भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसे कि टी, कॉफ़ी वगैरह जो बेवरेजेस आते हैं वो सब भी उनकी भी पूरी अच्छी तरीके से खेती होती है, तो वो भी इन सब के अंदर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सीड्स के अंदर। सीड्स, ठीक है, हर एक प्लांट पे मतलब कुछ एक टाइप होता है, कैटेगरी होती है प्लांट की जिनके अंदर सीड्स आते हैं। ठीक है, सीड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, कुछ एडिबल होते हैं और कुछ नॉन एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब कुछ को हम खा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन का जो सीड है, अगर वो क्या है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, अगर उसको कोई खा ले तो उसके क्या है चोकिंग हज़ार्ड हो सकते हैं, यानी कि अगर वो चोक हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर, कहीं ना कहीं फंस जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सेब का जो बीज होता है और जो बेरीज आती हैं उनका जो बीज होता है, इन सब को हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइनाइड प्रेजेंट होता है, तो हम उनको नहीं खा सकते। एक बीज खाने से कुछ नहीं होता है अगर गलती से एक बीज चला गया है तो, लेकिन कम से कम 100-200 बीज अगर आपके अंदर चले गए एप्पल के, तो एक इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जो खाने लायक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जो खाने लायक होते हैं। ठीक है, तो खाने लायक जो बीज हैं उसके अंदर आएंगे सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि वीट,
राइस, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं, ठीक है। दूसरे बीज हो सकते हैं पल्सेस के, सीरियल्स के जैसे वीट और राइस है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर सीरियल्स अगर कंज्यूम किए जाएं तो एक इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद है पल्सेस, पल्सेस में सारी जितनी भी दालें आती हैं, ठीक है, आप किचन में जितनी भी दालें देखोगे सब किसकी कैटेगरी में आएगी, पल्सेस की कैटेगरी में आएगी। तो एक दो दाल के नाम, मूंग जो आती है, या आप इसको ग्राम, ठीक है, ये हो गई पल्सेस। पल्सेस के बाद आते हैं कुछ ऑयल सीड्स आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सीड्स आते हैं जिनसे ऑयल निकलता है। पल्सेस जो हैं वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ही अच्छा हाई अमाउंट में प्रोटीन्स इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वो होते हैं जिन सीड्स से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों का तेल जो आता है वो कहाँ से निकलता है, वो सरसों के बीज से निकलता है, ठीक है। या फिर सनफ्लावर ऑयल, इन सब से ऑयल लिया जाता है। दूसरे आते हैं कुछ नट्स आती हैं, ठीक है, जो बादाम, काजू, ये सब जो चीज़ें हैं सब क्या हैं, सीड्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से नट्स हैं जो कि हर एक जो देखो ऑयल सीड से क्या मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पे जो सीरियल्स होते हैं वो होते हैं गुड सोर्स ऑफ सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ऑयल सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स या फैटी एसिड्स कह सकते हो। नट्स नट्स के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा वॉलनट, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो आलमंड, ठीक है। और दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब भी होता है, प्रोटीन भी होता है और थोड़ा बहुत फैट्स भी होता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स जिनको प्लांट का जो पार्ट है सीड उसको यूज़ किया जाता है एज अ एडिबल पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई सीड्स की बारी। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ फ्रूट्स की। ठीक है, प्लांट का जो पार्ट है फ्रूट्स, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं और अब हम लोग सब खाते भी हैं, जैसे कि सबसे फेवरेट मैंगो, ठीक है, ग्रेप्स, एप्पल, ठीक है, पोमेग्रेनेट और बेरीज आती हैं, गुआवा, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, सब खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। ये फ्रूट्स क्या हैं, एक प्लांट का जो प्लांट के अंदर प्लांट की ओवरी होती है इस तरीके से, जिसके अंदर प्लांट के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। तो यही जो ओवरी वाला जो पार्ट है प्लांट की, जो ओवरी है, यही ओवरी क्या होती है, पक जाती है। जब एक टाइम के बाद ये ओवरी जब पक जाती है तभी वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, ठीक है। तो ये है एक राइपेंड पार्ट ऑफ द ओवरी। राइपेंड ओवरी होती है प्लांट की जिसको हम एज अ फ्रूट यूज़ करते हैं और इसके अंदर ये रिच सोर्स है किसका, हर चीज़ का, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर आपको हर तरीके का विटामिन मिलेगा, अलग अलग ऐसे फ्रूट्स आते हैं, मिनरल्स, ठीक है। रफेज की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है फ्रूट्स के अंदर,
ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, सिट्रिक एसिड भी होता है जो कि जिससे हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रूट से जो कि एक हमें जिससे हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब फ्रूट्स के बाद हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या हैं, एक गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे लिए, ठीक है। हम खाली रोटी नहीं खाते, सब्ज़ी चाहिए होती है, तो वो सब्ज़ी किस चीज़ की बनती है, यही जो पार्ट है प्लांट का जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट के पार्ट होते हैं जिनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जा सकता है। प्लांट की रूट को भी एज अ वेजिटेबल हम खा सकते हैं, प्लांट के फ्रूट को भी एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं, ठीक है। प्लांट की लीफ को भी एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं, ठीक है। और जो इनफ्लोरेसेंस प्लांट होते हैं, इनफ्लोरेसेंस मतलब जो कि बिल्कुल फूल जैसे कि फूल गोभी होती है, ठीक है, वैसा उस तरीके का जो होता है उसको भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट जिनको हम एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स के अंदर आएगा रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है, प्लांट की रूट हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है, एज अ वेजिटेबल खाते हैं। गाजर की सब्जी बनती है, शलगम की बनती है, सबकी बनती है, इन सब की सब्जियां हम खाते हैं। तो ये सब क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट पार्ट है जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट्स की। जो प्लांट का जो फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट्स में टोमेटो, ठीक है, टोमेटो इज अ फ्रूट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, जिसको हम एज अ वेजिटेबल यूज कर रहे हैं। ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल, बैंगन, ठीक है, बैंगन जो होता है वो भी क्या है, प्लांट का एक फ्रूट है। पम्पकिन, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हम इस तरीके के जो सब्जियां आती हैं वो सब क्या है, प्लांट का एक फ्रूट पार्ट है जिनको खाया जाता है, ठीक है। अब ये जो वेजिटेबल्स है ना, इनको या तो रॉ भी खा सकते हैं, मतलब कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर पका के भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ फ्रूट्स जिनको चिली, या सबसे इम्पोर्टेंट चिली होता है, ठीक है। जो चिली है वो क्या करती है, जो कि स्पाइसेस में, सॉरी, चिली को हम स्पाइसेस में रखेंगे अलग से, ठीक है। बाकी जो चिली है वो भी एक फ्रूट ही होता है प्लांट का, ठीक है। तो ये हो गए हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के बाद अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ का कौन सी ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स खाई जाती हैं, ठीक है। मेथी बनती है सबके घर में, मेथी क्या है, लीफ ही तो है। मेथी बनती है, करी लीव्स, जो कड़ी पत्ता होता है, ठीक है। बथुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जितनी भी हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी हरी जितनी भी, मेथी हो गया, पालक स्पिनच हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, लीफ में। जो उस प्लांट, पर्टिकुलर प्लांट की लीफ वाले पार्ट को हम खा रहे हैं, जो हमारे लिए एडिबल है, वो आएगा इसमें लीफ में, ठीक है। अब आते हैं इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स पे, यानी कि जिनके अंदर पूरा फूल है।
ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे, जैसे कि ब्रोकोली होती है, देखिए आप लोगों ने सबने ब्रोकोली देखी होगी, कॉलीफ्लावर देखा होगा, तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल फूल जैसे होते हैं, इस तरीके से। एक उनका स्टेम पार्ट होता है और उसके अंदर इस तरीके से लीफ, इस तरीके से पूरा। तो ये जो है इनके पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो पूरा ऐसे पैक्ड होती है, फूल जैसे होती है। ठीक है, लेकिन वो फूल नहीं है। तो वो वेजिटेबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब है यहाँ पर स्पाइसेस। अब यहाँ पे भी हम फ्रूट्स के बाद यहाँ पे स्पाइसेस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा प्लांट के पार्ट होते हैं जिनको हम एज अ स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका चिली। ठीक है, क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, स्पाइसेस में आ रही है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, देखो एक प्लांट से इतनी सारा बेनिफिट हो रहा है कि अगर किसी का रूट्स खा सकते हैं, किसी के फ्रूट्स खा सकते हैं, किसी के लीव्स खा सकते हैं, किसी का सीड या कुछ और भी है जो पार्ट्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पाइसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉडर क्रॉप्स की। ठीक है, जो भी कैटल्स के लिए उगाया जाता है वो सब आएंगे किसमें, फॉडर क्रॉप्स में। फॉर एग्जाम्पल ओट्स, सोरगम, ठीक है, और सुडन। ठीक है, ये जो इस टाइप की जो क्रॉप हैं जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कैटल को खिलाने के लिए ही उगाया जाता है, वो सब आते हैं फॉडर में। फॉडर वही होता है जो कि क्रॉप जो कैटल को खिलाने के लिए जो क्रॉप्स होते हैं उनको कहते हैं फॉडर क्रॉप। ठीक है, और जो अदर क्रॉप्स मैंने वहाँ पे आपको बताया है, अदर क्रॉप्स के अंदर जैसे कि कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन को हम खा थोड़ी सकते हैं, लेकिन कॉटन से हमें बेनिफिट है, तो कॉटन को भी हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद टी आती है, चाय, कॉफ़ी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इन सब की भी खेती होती है, पर्टिकुलरली एक बहुत बड़े लैंड एरिया में, जिनसे इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो ये सारे थे क्या, क्रॉप्स की वैरायटी, सोर्स ऑफ फूड था, सब कुछ देख लिया हमने यहाँ पर एक ब्रीफ के इस चैप्टर के अंदर ये क्रॉप्स आएंगे और आगे इनका मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, अब ये सब करने से फ़ायदा क्या होता है, ये सब करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर किसान है, ठीक है, किसान अगर इन सब चीज़ों की खेती कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उसको फ़ायदा होगा। अगर किसी के पास एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है खाली, तो उससे वो वहाँ पर ये क्रॉप्स लगाकर उससे अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर ये प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, ठीक है, सपोज़ कोई न्यूट्रिएंट है, सपोज़ नाइट्रोजन है, तो ये प्लांट्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी रूट्स के अंदर, वही क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी एक तरीके से इंक्रीज़ होती है, किसानों का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इंक्रीज़ होता है इसकी वजह से। तो इस तरीके से पूरे जो क्रॉप्स हैं ये फ़ायदे इनकी वजह से होते हैं कि एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम किसान को हो जाती है। ठीक है, तो ये थे सारे क्रॉप्स और आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा जो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, इसका जो बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसिंग है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।